बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल LHEH। मैं हूँ आपकी साइंस टीचर मिस साइशा और हमने 6 क्लास की साइंस का अपडेटेड सिलेबस 2023 का सिंगल नेशनल करिकुलम का पंजाब टेक्स्ट बुक का ये हमने सिलेबस स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 3 पढ़ा चुकी हूँ। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब चैप्टर 3 में मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी, साथ में उसके MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने का बेसिकली मकसद यही होता है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा उनकी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपको रेड बटन नज़र आ रहा है उसको सब्सक्राइब करें। बेसिकली सब्सक्राइब करने का मकसद यही होता है कि जितनी भी जो नई आने वाली वीडियो है वो आपको आसानी से मिलती रहे, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि हाँ आपकी नई आने वाली वीडियो की यानी कि नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, नई वीडियो जिस पार्ट 1 पार्ट 2 सेंड कर दे। तो इसका बेसिकली सब्सक्राइब का मकसद ही यही होता है कि आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो जो नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाती है। तो नीचे सब्सक्राइब करने के बाद आपने थंब का ऑप्शन यू प्रेस करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग मेरी वीडियो को लाइक करे हैं। दूसरी बड़ी बात कि आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इंसानी निज़ाम हिज़ाम। तो बेसिकली इसकी आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4.1, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स के बाद देन हम इसके MCQs देखेंगे। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे मेरे चैनल को। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 4.1 पढ़ रहे हैं, जिसमें है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको हमने पूरा करना है। तो ये आपकी चैप्टर 4 का 6 क्लास की साइंस का अपडेटेड सिलेबस है, जिसमें हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डैट इज़ द 4.1। और इस 4.1 में क्वेश्चन है डैट इज़ द इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सब फिल इन द ब्लैंक्स है, डैट इज़ द जो क्वेश्चन है डैट इज़ द स्लीवरी ग्लैंड सीक्रेट। तो बेसिकली जितने भी स्लीवरी ग्लैंड है ये क्या करते हैं, ये स्लाइवा सीक्रेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन डैट इज द स्लाइवा, SLIVA स्लाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है डैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का, तो डैट इज द फैट्स, जिसे हम ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अमाइनो एसिड, AMINO अमाइनो एसिड, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ACID एसिड। तो साथ साथ आप ऑप्शन राइट डाउन करते जाए अपनी नोटबुक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डैट इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द लेइंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि जितने भी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम उसे कहते हैं विलाई कहते हैं, VILLI विलाई कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डैट इज द जो बाइल है इज अ सीक्रेट बाय। तो बेसिकली जो बाइल है ये क्या सीक्रेट करता है, तो बाइल इज अ सीक्रेट बाय द लीवर। तो ये लीवर से सीक्रेट करता है, डैट इज द लीवर। इसका ऑप्शन है डैट इज द लीवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज स्टोर। तो बेसिकली जो फंक्शन है गॉल ब्लैडर का, तो ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइल, BILE बाइल इन द फॉर्म ऑफ लीवर। तो बाइल फॉर्म ऑफ लीवर इसका ऑप्शन है। तो आप साथ साथ ऑप्शन लिखते जाएं जो मैं बोलती जाती हूँ। तो यहाँ तक वो क्लियर होगा 4.1 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम 4.2 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 4.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला MCQs है बेसिक सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमने जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करना। अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बताया गया कि आप पार्ट एक ऐसा हिस्सा डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एक ऐसा हिस्सा डाइजेस्टिव सिस्टम का विच इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद फूड, जो कि फूड के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, जो जिसका फूड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है। तो ये हमें सभी को पता है कि जितने भी हम फूड खाते हैं ये कहाँ जाता है, ये हमारे स्टमक में जाता है, देन स्मॉल और देन लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसके लिहाज से लीवर का हमारे जो फूड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके लिहाज से जो ऑप्शन C करेक्ट है डैट इज़ ऑप्शन C डैट इज़ अ लीवर, जो कि इसका हमारे फूड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या है इसका ऑप्शन, डैट इज़ ऑप्शन C डैट इज़ अ लीवर। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम MCQs नंबर 2 की तरफ जाते हैं। नंबर 2 है नेक्स्ट आपसे MCQ स्टूडेंट पूछा गया है कि ह्यूमन मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस। जो ह्यूमन में या इंसानों में ज़्यादातर डाइजेशन टेक प्लेस कहाँ होती है, तो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो हमें पता है कि हम जितनी भी जो खुराक खाते हैं ये कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये जाके स्टमक पर स्टोर होते थे। ऑप्शन C है इसका करेक्ट, डैट इज़ अ स्टमक। तो आप साथ साथ ऑप्शन मार्क करते जाएँ ताकि मैं नेक्स्ट आपकी वीडियो फॉरवर्ड करती जाऊँ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
जो MCQs नंबर 3 डैट इज़ अ सलाइवा। जो डैट इज़ अ सलाइवा, तो सलाइवा इज़ प्रोड्यूस इन, जो सलाइवा है ये कहाँ पर प्रोड्यूस है, तो हमें पता है कि सलाइवा को हम बेसिकली उर्दू में कहते हैं थूक, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हमारी ओरल कैविटीज़ में प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे मुंह के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो आपसे अगर सिंपली पूछा जाए कि सलाइवा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो ये सिंपली सी बात है कि बच्चों का साइंस से समझ आ जानी चाहिए कि ये सलाइवा हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम साइंस की फॉर्म में कहते हैं ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर होगा, ऑप्शन ए है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये MCQs नंबर 4 डैट इज़ द फूड डाइजेशन। जो फूड है वो डाइजेस्टेड होती है बाय द एंजाइम एंड सीक्रेज बिलोंग टू द न्यूट्रिएंट ग्रुप। तो बेसिकली ऐसी खुराक जो कि एंजाइम जो सीक्रेज करता है, ऐसी खुराक किस ग्रुप से बिलोंग होती है, इसका किस ग्रुप के साथ ताल्लुक है, तो डैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ऑयल है। तो हम सभी को पता है जितनी भी हम खुराक खाते हैं ये किसकी फॉर्म में खाते हैं, और जिसमें न्यूट्रिएंट के ग्रुप के साथ ये बिलोंग करती है, डैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। तो इसका भी ऑप्शन है डैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए है। तो आप साथ साथ मार्क करते जाएं, मैं फिर से बता रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी फॉरवर्ड करती जाऊँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 डैट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब लैंडिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी टू स्टमक। जितने भी जो मस्कुलर ट्यूब है ये ओरल कैविटी के साथ स्टमक के साथ किस तरह जुड़े होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू या एसोफेगस के थ्रू। तो ये हमें सबको पता है कि जितनी भी हम खुराक खाते हैं ये हमारी खुराक को ये कौन लेकर जाता है, हमारे स्टमक तक, तो डैट इज़ एसोफेगस है, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट। इन्होंने पूछा गया है कि जो खुराक की नानी है वो हमारे स्टमक तक कौन लेकर जाता है, तो डैट इज़ द एसोफेगस। तो मस्कुलर ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी स्टमक, ऐसी जो मस्कुलर ट्यूब जो कि ओरल कैविटी को जितनी भी हम खुराक लेते हैं अपने मुंह के अंदर वो हमारे स्टमक तक लेकर जाता है, कौन, डैट इज़ द एसोफेगस, ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट है MCQs नंबर 6 डैट इज़ द जर्म्स प्रेजेंट इन अ फूड आर किल्ड इन स्टमक बाय। जितने भी जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में ये कौन किल करता है, हाइड्रोलिटिक एसिड किल करता है, सिट्रिक एसिड, नन ऑफ दिस एंड कार्बोनिक एसिड। तो डैट इज ऑप्शन ए, द हाइड्रोलिटिक एसिड हमें जितने भी हमारे जो स्टमक के अंदर जितने भी जो जर्म्स वगैरह है इसे किल करता है, कौन सा एसिड, डैट इज द हाइड्रोलिटिक एसिड, ऑप्शन ए है इसका। नेक्स्ट है MCQs नंबर 7 द डाइजेस्टिव इंजाइम कन्वर्ट द स्टार्च इनटू। तो बेसिकली जितनी भी जो डाइजेस्टिव इंजाइम है ये क्या करती है, ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट। क्या है, ऑप्शन डी, डैट इज अ सिंपल शुगर। नेक्स्ट है MCQs नंबर 8 द प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इनटू। जितनी भी प्रोटीन है ये डाइजेस्ट होती है किसकी फॉर्म में, तो मैं पहले भी MCQs में बता चुकी हूँ कि प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, तो ऑप्शन बी है इसका, डैट इज अ अमाइनो एसिड। नेक्स्ट MCQs नंबर है 9 डैट इज़ द डाइजेस्टेड फूड इज़ अब्जॉर्ब इन टू द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ। तो जितनी भी जो फूड डाइजेस्ट होती है हमारे जितने भी हमारे स्टमक में जो ब्लड में, तो थ्रू द वॉल ऑफ किस बॉल के जरिए होते हैं, तो विलाई के थ्रू होते हैं, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट, डैट इज़ अ विलाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट MCQs नंबर 10 पूछा गया है कि डैट इज़ द वाटर एंड साल्ट। जितना भी जो पानी है और जो नमकियात है ये डाइजेस्टेड होते हैं, यानी कि ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है फूड में, एंड अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ। तो बेसिकली जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। जितने भी हम जो पानी पीते हैं या जो नमकियात हासिल करते हैं ये सारी खुराक जो अनडाइजेस्टेड खुराक होती है ये हमारे स्टमक के थ्रू कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, डैट इज़ ऑप्शन बी है इसका करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4.1 एंड 4.2 जिसमें आपने देखा कि हमने फिल्म रिफ्लेक्स के साथ साथ हमने इसमें आपके MCQs किए हैं, जिसके करें सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर की किस चैप्टर की एक्सरसाइज चाहिए, जब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक